माय डियर पेरेंट्स, क्या आपने कभी कोई पौधा उगाया है? देखिए, अगर पौधा उगाया भी नहीं है आपने, तो आपको ये मालूम होगा कि जो पौधा है वो एक दिन में ग्रो नहीं होता है। उसे ग्रो होने में, उसे बड़ा होने में वक्त लगता है। और पौधे की देखभाल कौन करता है? माली करता है। वो उसे वक्त पर पानी देता है, खाद देता है, और फिर जो उसके चारों तरफ जो कुछ खराब घास उग जाती है, जो फालतू की झाड़ उग जाती है, उसे वो साफ करता है। अब अगर माली जो है पौधों को पानी ना दे, खाद ना दे, तो वो मुरझा जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर माली पौधे को खाद भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, लेकिन उसके जो चारों तरफ जो एक्स्ट्रा घास उगाती है वो उसकी काट छाट नहीं करता है, उसकी सफाई नहीं करता है, तो भी पौधा ग्रो तो करेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो बेकार की घास है, जो झाड़ है, वो उसे ढक लेगी, उस सही से ग्रो नहीं होने देगी, और ना ही उसके अंदर वो खूबसूरती, वो ब्यूटी आ पाएगी उस पौधे के अंदर जो आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बच्चे भी होते हैं, वो भी बिल्कुल एक पौधे जैसे होते हैं जो एक दिन में ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि वो आहिस्ता 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 ग्रो करते हैं। हम अपने बच्चों को जो पानी का मतलब क्या है कि हम अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे अच्छी आदतें सिखाते हैं कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए अच्छा नहीं है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसे खाना दिखलाते हैं, अच्छा चीज़ें देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी ग्रो कर सके और वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सके। और अगर उसके अंदर कुछ ऐसी बैड हैबिट्स पैदा हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी कामयाबी के लिए अच्छी नहीं है और ना ही आपके लिए अच्छी है, तो उन चीज़ों को जो है आप बच्चे को समझा करके, डांट करके, प्यार से उसकी काट छाट करते हैं, मतलब उनकी उस आदतों को ख़त्म करते हैं। अगर उसकी आप उन आदतों को ख़त्म नहीं करेंगे, तो वो आदतें, वो बैड हैबिट्स आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसकी कामयाबी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होंगी, बहुत बड़ी अड़चन होगी। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे का ग्रोथ करनी है, जो बच्चे की परवरिश करनी है, जो बच्चे की तरबियत करनी है, उसमें से अगर हम कहीं एक चूक भी कर देते हैं, पानी नहीं देंगे, पौधा मुरझा जाएगा, खाद पानी नहीं देंगे, अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा घास उगाई है उसकी काट छाट नहीं करेंगे, तो भी सही से ग्रो नहीं करेगा। तो हम में से हमारी एक भी चूक, एक जगह भी हमसे गलती होती है, तो बच्चा में जो ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, जो उसके फ्यूचर के लिए, उसके शानदार फ्यूचर के लिए, उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है, वो नहीं हो पाए। तो ये जो पेरेंटिंग है, जो बच्चों की परवरिश का काम जो है, ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि हम इस जो बच्चों की परवरिश है, इसको हम समझते ही नहीं हैं। देखिए, हर काम की हम ट्रेनिंग लेते हैं, हर काम को हम सीखते हैं, लेकिन जो हमारा बच्चा है, जो हमारे लिए अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है इस दुनिया के अंदर, उसकी कोई कीमत ही नहीं है हमारे लिए, उसकी परवरिश के लिए ना तो हम किसी से कुछ सीखते हैं और ना ही कोई किताब पढ़ते हैं, ना समझते हैं। बस ऐसे ही बच्चों की परवरिश हो जाती है बिना किसी प्लानिंग के। और यही वजह है कि जो हम चाहते हैं वो उस तरीके से फिर बच्चे परवरिश नहीं कर पाते हैं। और दूसरी एक बहुत अहम बात और है कि जो बच्चे की जो परवरिश है वो कहने से नहीं, वो करने से होती है। अक्सर जो हम
बच्चे से चाहते हैं, जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं, हमारी चाहत में और हमारे करने में बिल्कुल उलट होता है। जो हम बच्चों से चाहते हैं वो काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और बच्चा कहने से नहीं सीखता है, कहने से नहीं समझता है, बल्कि वो जो देख रहा है वो उससे ज़्यादा सीखता है। तो आप अपने बच्चे से जो भी चीज़ चाहते हैं पहले वो अपने आप से करने की कोशिश करें। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा सुबह को सवेरे उठे तो पहले आपको सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, बच्चा कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करे, तो पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक्सरसाइज करे तो पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले तो पहले आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा ईमानदार हो तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। मतलब हर वो काम जो आप बच्चे से चाहते हैं पहले वो चीज़, वो आदत आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। तभी बच्चा उस आदत को सीखेगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके ऊपर अमल करेगा।